अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम एक कुआं बना लेते हैं जिसका व्यास 3 मीटर है। कुआं बेलनाकार होता है, इसीलिए हम बेलन का फिगर बनाए हैं। कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर, तो त्रिज्या 3/2 मीटर होगा, अर्थात R के मान 3/2 मीटर। गहराई 14 मीटर है। इस कुएं की गहराई 14 मीटर है। H बराबर 14 मीटर। कुएं की गहराई H बराबर 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, ये कुआं हो गया, इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वलयाकार अर्थात वृत्त के आकार का एक बांध बनाया जाता है। एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बांध की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं इस बांध की ऊंचाई h मीटर है। बांध की ऊंचाई h मीटर। बांध की ऊंचाई h1 h2 बराबर h मीटर। तो क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि कुआं खोदने से जो मिट्टी हमें मिल रहा है उसी मिट्टी को कुआं के चारों तरफ फैलाया जा रहा है और उस बांध जो बनेगा उसका हमें ऊंचाई निकालना है। तो यहां से इस कुएं की त्रिज्या यहां से यहां तक 3/2 मीटर है। तो यहां से यहां तक यहां से यहां तक ये 4 है, यह भी 4 है। तो यहां से यहां तक 4 जोड़ 3/2 अर्थात 4 दूना 8, 3 11/2 अर्थात वलय की त्रिज्या, इसे R1 और R2 मान लेते हैं, 11/2 मीटर। हमें चूंकि बांध का ऊंचाई निकालना है, तो जितना मिट्टी कुआं का है उसी मिट्टी को चारों तरफ फैलाया गया है। तो बांध का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बांध वलयाकार है, तो वलय का आयतन आई, ऊंचाई, बांध की ऊंचाई को S2 माने हैं, तो S2 बड़ा वाला त्रिज्या यहां से यहां तक का R2 माने हैं, तो R2 का स्क्वायर माइनस बेलन का त्रिज्या को हम लोग R1 माने हैं, तो R1 का स्क्वायर बराबर बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1। इसके त्रिज्या को R1 माने हैं और ऊंचाई को H1 माने हैं। अब पाई दोनों तरफ है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो H2 बराबर R2 का मान 11/2, तो
11/2 का स्क्वायर माइनस R1 का मान 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर बराबर R1 का मान 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर गुना H1 का मान 14, तो यहाँ हम 14 लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। H2 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुना 14। अब H2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 121 माइनस 9 बराबर 9/4 गुना 14। अब 1 4 से 1 4 कट गया, तो H2 गुना 121 से 9 घटा लेते हैं, तो 112 बराबर 9 गुने 14, तो H2 बराबर 9 गुना 14/112। अब इसे काट देते हैं। 7 दूना 14 और ये 56 दूना 112, 8 सते 56 अर्थात 9/8, 1.1/8 मीटर। ये हमारा इस बांध का ऊंचाई हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, एक बेलन है, एक बेलन जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, d बराबर 12। बेलन का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R1 बराबर 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का ऊंचाई H1 बराबर 15 सेंटीमीटर। बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यह जो बेलनाकार बर्तन है यह पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। एक शंकु है जिसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, जिनके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इसके ऊपर का सिरा अर्धगोलाकार है, तो शंकु का त्रिज्या R2 बराबर 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई H2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इस शंकु के ऊपर अर्धगोला है, अर्धगोलाकार है, तो अर्ध गोला का त्रिज्या हम R3 कह देते हैं, जो 3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि व्यास 6 है तो 6 का आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। हमें उन शंकुओं का संख्या ज्ञात करना है जो इससे इस बर्तन को भरा जा सकता है। तो इसके लिए हम बेलन के आयतन बराबर शंकु के आयतन को बराबर करेंगे। तो हम मान लेते हैं
कि n शंकु, चूंकि हमें ये पता नहीं है कि कितना शंकु इसमें, कितने शंकु आइसक्रीम इसमें रखा जा सकता है, तो हम मान लेते हैं कि n शंकु आइसक्रीम इसमें रखा जाएगा। तो n शंकु का आयतन, n शंकु के आकार के बर्तन का आयतन बराबर, ये बेलन है तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, n शंकु के आकार का बर्तन, तो ये शंकु है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई, शंकु की त्रिज्या को हम r2 माने हैं तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर, और ऊंचाई को h2 माने हैं तो h2। शंकु के ऊपर अर्धगोला है तो जोड़ अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई, इसके त्रिज्या को, अर्धगोले की त्रिज्या को r3 माने हैं तो r3 का क्यूब, और यहां हम कोष्ठ लगा देते हैं, बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई, इसके त्रिज्या को r1 और ऊंचाई को h1 माने हैं तो पाई r1 स्क्वायर और h1। अब हम इसे हल कर लेते हैं, n गुना पाई यहां भी है और पाई यहां भी है, पाई को हम कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 1/3 r2 स्क्वायर h2 प्लस 2/3 r3 का क्यूब बराबर पाई r1 का स्क्वायर और h1। एक पाई से एक पाई कट गया, n गुना 1/3 r2 का मान 3 तो 3 का स्क्वायर गुना h2 का मान 12 तो 12 प्लस 2/3 r3 का मान 3 है तो 3 का क्यूब बराबर r1 का मान 6 तो 6 का स्क्वायर गुना h1 का मान 15 तो हम यहां 15 लिखेंगे। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो यहां स्क्वायर मिलेगा। n गुना 3 और गुना 12 तो 12 की आई 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18 बराबर 6 का स्क्वायर 36 गुना 15, इसीलिए n बराबर 36 गुने 15 बटा 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 और 1 5। अब 9 6 54 और 6 1 36, 3 दूना 6 3 तिहाई 9 3 पचे 15 अर्थात 2 गुनी 5 10। हमें इस शंक्वाकार बर्तन का जो संख्या मिला वो 10 मिला, अर्थात 10 ऐसे शंकु के आकार के बर्तन से हम इस बेलनाकार में रखेंगे आइसक्रीम को तो हमारा ये बेलनाकार बर्तन भर जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक घनाभ दिया है जिसका लंबाई 5.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और एक सिक्का दिया है जिसका व्यास 1.75 मीटर है सेंटीमीटर, और इस सिक्के का मोटाई 2 mm है। हमें कितने सिक्के पिघलाएंगे कि एक घनाभ बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है घनाभ की लंबाई L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई
d बराबर 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई h बराबर 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ये सिक्का है, सिक्का की त्रिज्या r बराबर 1.75/2। चूंकि ये व्यास है और हम जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 2 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। अब 25 सते 175, 25 अठे 200, तो r बराबर 7/8। ये हमें सिक्के की मोटाई दिया गया है। सिक्का की मोटाई अर्थात h बराबर 2 mm। हमारा सभी लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है, व्यास भी सेंटीमीटर में है और ये ऊंचाई mm में है, तो हम इसे 10 से भाग देंगे तो यह भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। अब सिक्के की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ के आयतन में इस सिक्के के आयतन से भाग देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन LBH बटा सिक्का, चूंकि हम बेलनाकार मान रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, तो बेलन के आयतन पाई r²h। अब L का मान दिया 5.5 गुना चौड़ाई दिया 10 गुना ऊंचाई 3.5 बटा पाई के मान 22/7 गुना r का मान 7/8, तो 7/8 गुना 7/8, चूंकि r का पावर 2 है, गुना h का मान 1/5। दशमलव हटाएंगे तो 1, दशमलव के बाद 1 अंक है 1 जीरो, गुना दशमलव हटाएंगे तो 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिखेंगे। अब 1 10 से 1 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 1 7 से 1 7 कट गया, 7 पचे 35। अब जो बच गया उसे हम गुना करते हैं, 5 गुना 5 बटा ऊपर में सिर्फ 1 है और ये 8 दूना 16। अभी ये भाग के रूप में है, हम इसे गुना के रूप में लिखेंगे तो 16 से भी गुना हो जाएगा। 5 गुने 5 25 और 25 में 16 से गुना करेंगे तो 400, अर्थात हम 400 सिक्के को पिघलाएंगे तो हमें घनाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।